Hey all dear student, again most welcome all of you in Made Mind Ved Academy channel. So all the student today हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे यूपी जी कप डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप सब देख सकते हैं ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर हम यहाँ पे लिए हैं। हमारे पास कम से कम जो है 14 से 15 सेट जो है ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है, जो कि अलग अलग टाइम के पेपर हैं। सो यहाँ पे देख सकते हैं जो पेपर हुआ था नेक्स्ट ईयर जो है 6/15/2024 को हुआ था। और यह जो है इवनिंग मतलब कि जो फोर्थ मीटिंग में पेपर हुआ था या थर्ड मीटिंग में जो पेपर हुआ था वही पेपर हम यहाँ पे लिए हैं। हमारे पास फर्स्ट मीटिंग, सेकंड मीटिंग एंड थर्ड मीटिंग, फोर्थ मीटिंग सभी मीटिंग के हमारे पास पेपर है लगभग। तो यहाँ पे जो है ग्रुप E1 जो कि डी फार्मा के लिए एंट्रेंस एग्जाम दिया जाता है उसी के पेपर के हम यहाँ पे बारे में बात करेंगे, पॉलिटेक्निक डी फार्मा के पेपर के बारे में। तो चलिए यहाँ पे जो है हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दिया है, बट हम यहाँ पे हिंदी में नहीं इंग्लिश में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हिंदी में थोड़ा सा यहाँ पे जो है बायो में जो प्रॉब्लम करके दिया है। देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन जो सही से दिया नहीं, इस वजह से इसको हम यहाँ पे हिंदी में नहीं जो है इंग्लिश में डिस्कस करेंगे। बाकी जब पेपर अपलोड कर देंगे टेलीग्राम चैनल पर तो आप लोग जो है डाउनलोड करके आप लोग अपने अकॉर्डिंग पढ़ लीजिएगा। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा गया है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्लोरेसेंस इज फाउंड इन सनफ्लावर। जो सूर्यमुखी का पुष्प होता है, सूरजमुखी का, उसमें जो इन्फ्लोरेसेंस होता है, पुष्पक्रम होता है, वह किस टाइप का होता है? पेनिकल, स्पैडिक्स, साइथियम एंड कैपिटुलम। तो जो सूरजमुखी का फ्लावर होता है उसमें जो हेड अथवा कैपिटुलम प्रकार का जो है पुष्पक्रम पाया जाता है। अब पुष्पक्रम क्या होता है, तो यहाँ पे मान लीजिए जैसे ये मान लीजिए क्या है, पेड़ है, इस पे जो यहाँ पे जो फ्लावर लगे रहते हैं, क्या लगे रहते हैं? फ्लावर। तो मतलब फूलों की जो व्यवस्था क्रम है इसी को क्या कहा जाएगा? यहाँ पे कैलिक्स होगा, नीचे कोरोला होगा, एंडोसियम होंगे, गाइनिसियम होंगे, तो यही क्या है? इन्फ्लोरेसेंस कहलाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है, कैपिटुलम। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है, फाइलोजेनी डिस्क्राइब आ स्पीसीज। फाइलोजेनी जो है किस स्पीसीज को डिस्क्राइब करता है? एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को। सेकेंड है मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटी विद अदर स्पीसीज। थर्ड ऑप्शन है जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड लास्ट ऑप्शन है रिप्रोडक्टिव कंपेटिबिलिटीज़ विद अदर स्पीसीज। तो फाइलोजेनी जो होता है, जाति वृत्त जो होता है, वह जातियों के इवोल्यूशनरी हिस्ट्री मतलब कि जो है जातियों के जो विकासीय इतिहास को जो है बताता है या फिर डिस्क्राइब करता है, दोहराता है। यहाँ पे ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, स्मोकिंग एडिक्शन इज हार्मफुल बिकॉज इट प्रोड्यूस पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन व्हिच काज। जो स्मोकिंग की ऐसे व्यक्ति जिन्हें स्मोकिंग की एडिक्शन हो जाती है, मतलब कि आदी हो जाते हैं, वह क्या होता है? हार्मफुल होता है, क्योंकि वह एक प्रकार के पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को क्या करता है? प्रोड्यूस करता है, जो कि क्या काज करता है? जो कि क्या ह्यूमन बॉडी में उत्पन्न करता है? रिटार्डेशन ऑफ ग्रोथ ऑफ फीटस, इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, थर्ड ऑप्शन है रिडक्शन इन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट एंड लास्ट ऑप्शन है कैंसर। तो सभी को पता है कि स्मोकिंग की वजह से क्या होता है? कैंसर होता है। यहाँ पे ऑप्शन सी जो है डी वाला करेक्ट ऑप्शन है कैंसर। अगला प्रश्न है, द फॉलोइंग ग्लैंड इज नॉट एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल का मतलब होता है मुख से लेके रेक्टम तक का जो पार्ट है, मतलब कि पाचन तंत्र जो है, वही पूछा कि पाचन तंत्र से कौन सा एक ग्रंथि संबंधित नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है लीवर, सेकंड है एड्रिनल, थर्ड ऑप्शन है सलाइवरी ग्लैंड एंड लास्ट ऑप्शन है पैंक्रियाज। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर जो है बी वाला। एड्रिनल ग्लैंड जो होता है उसे जो इमरजेंसी ग्लैंड भी कहा जाता है। इससे एड्रीनेलिन और नॉर एड्रीनेलिन दो इमरजेंसी हार्मोन निकलते हैं जो कि ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देते हैं। यहाँ पे ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन है एड्रिनल ग्लैंड। यह पाया कहाँ जाता है? तो आप लोगों ने देखा होगा किडनी का फिगर, आप लोगों ने देखा होगा, अगर बात की जाए किडनी के डायग्राम के बारे में, तो आप लोगों ने देखा होगा किडनी जो होता है ऐसे वहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो इसके ऊपर जो है कैप लाइक ऑर्गेन पाया जाता है जो कि एड्रिनल ग्लैंड होता है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोपोनिक्स, जो हाइड्रोपोनिक्स होता है वह क्या होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है रिलेशनशिप बिटवीन वाटर एंड सॉइल, सेकंड है वाटर लेस फार्मिंग, थर्ड ऑप्शन है सॉइल लेस फार्मिंग एंड लास्ट ऑप्शन है रिलेशनशिप बिटवीन फ्रूट एंड वाटर। तो हाइड्रोपोनिक्स जो होता है वह एक ऐसा मीडियम है जिसमें हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे हम मान लीजिए फ्लास्क लिए, इसमें हम क्या करेंगे? वाटर लेंगे और साथ ही साथ हार्मोन्स लेंगे, ग्रोथ हार्मोन्स लेंगे, और इसी में सीड डालेंगे और प्लांट को ग्रो करेंगे, लेकिन इसमें हम क्या नहीं लेंगे? सॉइल नहीं लेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी वाला, हम जो है सॉइल नहीं लेते हैं। ये सभी क्वेश्चन हम अपने जो प्रीवियस चैनल था मैंने उस पर पढ़ाया था, इस वह चैनल हमारा जो ख़राब हो गया, तो इस वजह से मुझे यह न्यू चैनल ओपन करना पड़ा। नहीं तो इस बार हम आप लोग को जो डी फार्मा के एंट्रेंस एग्जाम की बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कराते हैं। हमने सारे वीडियो जो उस पर हमने पहले जो अपलोड किया है हमने इसको लॉक कर दिया है। नहीं तो आप लोग अगर वहाँ से वीडियो पढ़ते तो आपका जो डी फार्मा का एंट्रेंस एग्जाम गवर्नमेंट कॉलेज के लिए क्लियर हो जाता। अगला प्रश्न यहाँ पे है, इन डाउन सिंड्रोम द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज। डाउन सिंड्रोम में क्रोमोसोम की संख्या क्या होती है? 47, 46, 48, 49।
तो जो डाउन सिंड्रोम होता है उसमें जो क्रोमोसोम की संख्या होती है वह 47 हो जाता है, मतलब कि 46 के स्थान पे 47 हो जाता है, एक अधिक हो जाता है। अगला प्रश्न है, फंगल फिलामेंट ऑफ लाइकेन गेट देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम। जो लाइकेन्स होते हैं, लाइकेन्स आप लोगों ने देखा होगा पत्थरों पे ऐसे कुछ स्ट्रक्चर लाइक लाइकेन्स होते हैं, पेड़ों में ऐसे ऐसे बना रहता है, कभी कभी देखा होगा आपने। तो जो फंगल फिलामेंट होता है लाइकेन्स का, वह कहाँ से न्यूट्रिशन प्राप्त करता है? एयर से, एल्गी से, ऑर्गेनिक मैटर ऑफ सॉइल, नन ऑफ दीज। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, जो एल्गी होता है शैवाल से प्राप्त करता है। मतलब कि आप लोगों ने सुना होगा साइकस का प्लांट। अब साइकस का प्लांट कैसा होता है हम आपको दिखा देते हैं। आप लोगों ने पेट्रोल टंकी वगैरह पे जो पेट्रोल जहाँ पे भरा जाता है वहाँ पे देखे होंगे, तो साइकस का प्लांट कुछ इस टाइप का होता है। आपके कॉलेज में भी लगा होगा ऐसा कुछ, देखे होंगे आपने, साइकस रिवोल्यूटा ऐसे प्लांट होता है। तो इसके जो रूट होते हैं इसी में क्या पाया जाता है? एल्गल जोन पाया जाता है, जिसमें एल्गी और फंगस दोनों रहते हैं। तो यहाँ पे जो फंगस होता है और एल्गी और फंगस का कॉम्बिनेशन क्या होता है? लाइकेन होता है। तो लाइकेन जो है और फंगल फिलामेंट के एल्गी वाले पार्ट से क्या करता है? न्यूट्रिशन ऑब्टेन करता है। अगला प्रश्न है, व्हिच इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है जिसे पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ सेल कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। या क्वेश्चन नेक्स्ट ईयर पूछा भी गया है। पूछा कि निम्नलिखित में से कौन माइटोकॉन्ड्रिया का एक लक्षण नहीं है। पहला ही ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, माइटोकॉन्ड्रिया आर फाउंड इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। यही जो है क्या माइटोकॉन्ड्रिया का लक्षण नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों सेल में नहीं पाया जाता है, या सिर्फ जो है यूकैरियोट में प्रोकैरियोट में पाया जाता है। आई थिंक एक में पाया जाता है, एक में नहीं पाया जाता। मतलब जो यह पूर्ण विकसित कोशिकांग है जो कि बैक्टीरिया वगैरह में नहीं पाया जाता है। मतलब यह जो है यूकैरियोटिक में पाया जाता है, बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता, क्योंकि बैक्टीरिया जो है वह प्रोकैरियोटिक में आते हैं। अगला प्रश्न है, एंसेस्टर ऑफ मैन हु फर्स्ट स्टूड इरेक्ट वाज। तो मानव का ऐसा कौन सा पूर्वज है जो कि सबसे पहले खड़ा हुआ था, अपने दो पैरों पे खड़ा हुआ था, ये बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है पेकिंग मानव, सेकंड है ऑस्ट्रेलोपिथेकस, थर्ड ऑप्शन है क्रो-मैग्नन एंड लास्ट ऑप्शन है जावा ऐप मानव। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। यह भी क्वेश्चन हमने नेक्स्ट ईयर पढ़ाया था। अगर आप लोग को बिलीव ना हो तो बोलिए, हम आपको अपनी बुक से दिखा दें जहाँ से मैंने उन लोग को पढ़ाया था। और बहुत से स्टूडेंट का सिलेक्शन भी हुआ था 2024 में, तो उनका जो है हमने रखा है, हम बहुत ही जल्द अपने चैनल पर अपलोड करेंगे जिस भी स्टूडेंट का गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में सिलेक्शन हुआ था। अगला प्रश्न यहाँ पे, इंसेक्टिवोरस प्लांट लिव इन सॉइल्स दैट आर डिफिशियंट। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट जो कि सॉइल में रहते हैं तो उनमें क्या किस चीज़ की कमी होती है? ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, वाटर का, ट्रेस एलिमेंट का। तो जो कीट भक्षी पौधे हैं जो कि सॉइल में पाए जाते हैं उनमें जो कमी होती है वह नाइट्रोजन का कमी होता है। किसकी कमी होती है? नाइट्रोजन की जो है कमी होती है। यहाँ पे ऑप्शन जो है बी वाला करेक्ट ऑप्शन रहेगा, नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है, डीएनए इज नॉट फाउंड इन। डीएनए जो है किसमें नहीं पाया जाता है? तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और डीएनए में एडेनिन पाया जाता है, थायमिन पाया जाता है, गोवासिन पाया जाता है, साइटोसिन। बट आरएनए में क्या होता है? एडेनिन पाया जाता है, यूरेसिल, गोवासिन और साइटोसिन पाया जाता है। थायमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है आरएनए में। अगला यहाँ पे दिया है माइटोकॉन्ड्रिया, सेकंड है प्लास्टिड, थर्ड ऑप्शन है राइबोसोम एंड लास्ट ऑप्शन न्यूक्लियस। तो डीएनए जो होता है वह राइबोसोम में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा, राइबोसोम में आरएनए पाया जाता है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस करता है। राइबोसोम को जो है प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इन क्लोरोप्लास्ट आर एम्बेडेड इन मेम्ब्रेन ऑफ। जो क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है वह किसके मेम्ब्रेन में? एम्बेडेड का मतलब होता है धंसना, धसा होता है। फोटोग्लोबिन, थाइलेकॉइड, मैट्रिक्स, नन ऑफ द अबव। जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोप्लास्ट में जो प्रेजेंट होता है वह जो है थाइलेकॉइड के मेम्ब्रेन में धंसा रहता है। ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन है। थोड़ा सा टीथ में पेन हो रहा है इस वजह से थोड़ा सा स्लो बोल रहे हैं। बेकर ईस्ट द नेम गिवन टू। जो बेकर ईस्ट होता है जिसका उपयोग हम क्या किस में करते हैं? जो है पाव, जो पाव वगैरह होता है, जो ब्रेड वगैरह होता है उसको बनाने में करते हैं, ब्रेड इंडस्ट्री में जो है करते हैं। तो यह जो बेकर ईस्ट किसका नाम होता है? सैक्रोमाइसिस लुडविगी का, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी का, साइजो सैक्रोमाइसिस ऑक्टोस्पोरस का, ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे 13 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। जो बेकर ईस्ट होता है वह सभी यहाँ पे हैं, सैक्रोमाइसिस लुडविगी भी है, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी भी है एंड सैक्रोमाइसिस ऑक्टोस्पोरस भी है। ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑल ऑफ द अबव। अगला प्रश्न है, इन मैमल्स इरिथ्रोसाइट आर। मैमल्स में इरिथ्रोसाइट क्या होता है? न्यूक्लिएटेड होता है, नॉन न्यूक्लिएटेड, मल्टी न्यूक्लिएटेड एंड नन ऑफ द अबव। जो मैमल्स होते हैं उनमें जो आरबीसी होता है, आरबीसी को ही इरिथ्रोसाइट कहा जाता है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। कितना होता है? 120 दिन इसका जीवन काल होता है। जो ह्यूमन की आरबीसी होता है वह नॉन न्यूक्लिएटेड होता है, मतलब उसमें न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है। यहाँ पे ऑप्शन जो है बी वाला करेक्ट ऑप्शन है, नॉन न्यूक्लिएटेड। एंड जो आरबीसी है
या जो है नॉन न्यूक्लिएटेड होता है। और जो आरबीसी होता है, आरबीसी का कब्रिस्तान किससे कहा जाता है, तो आरबीसी का कब्रिस्तान जो है स्प्लीन प्लीहा को कहा जाता है, और प्लीहा को ही ब्लड बैंक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन मसल कॉन्ट्रैक्शन, कौन एक मांसपेशी संकुचन में सम्मिलित नहीं होता है। क्रिएटिनिन, फास्फेट, ट्रोपोनिन, कैल्शियम आयन, ऑल ऑफ दीज इन्वॉल्व। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन नंबर जो ए वाला, जो क्रिएटिनिन फास्फेट होता है, फास्फेट है, या किस में पाया जाता है, यूरिन मूत्र में पाया जाता है, जो कि मसल कॉन्ट्रैक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता। बाकी ट्रोपोनिन, कैल्शियम आयन, ऑल ऑफ दीज यहाँ पे तीनों इन्वॉल्व होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे ए वाला करेक्ट ऑप्शन है क्रिएटिनिन फास्फोकाइनेज। अगला प्रश्न है, इन बर्ड एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजनस बेस्ड मेनली एज एसिड इज हेल्पफुल फॉर। बर्ड में जो नाइट्रोजनस बेस्ड के फॉर्म में उत्सर्जन होता है वह मुख्यतया एसिड होता है, तो वह किसके लिए हेल्पफुल होता है। एलिमिनेटिंग एक्सेस बॉडी हीट, एलिमिनेटिंग एक्सेस बॉडी वाटर, कंजर्विंग बॉडी वाटर, एलिमिनेटिंग एक्सेस शुगर। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी वाला, यह जो है वाटर कंजर्विंग बॉडी वाटर, बॉडी में वाटर को जो है कंजर्व करने में हेल्प करता है, मतलब कि कंजर्व करने का मतलब होता है स्टोर करने में। अगला प्रश्न है, मेम्ब्रेन हुई सराउंड द वैक्यूल इज कॉल्ड। ऐसा मेम्ब्रेन जो कि वैक्यूल को, रिक्तिका को घेरे रहता है, उसे क्या कहते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन है टोनोप्लास्ट, सेकेंड सेल मेम्ब्रेन, थर्ड ऑप्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ द एबव। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, उसे टोनोप्लास्ट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वीनस हर्ट इज फाउंड इन एम्फीबियंस, फिशेस, रेप्टाइल्स, मैमल्स। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी वाला, जो सरीसृप होते हैं, सांप वगैरह होते हैं, लिजार्ड हो गया, स्नैक हो गए, एंड जो हेमीडेक्टाइल्स हो गए, उन्हीं में क्या होता है, वीनस हर्ट प्रेजेंट होता है। ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, ए हार्मोन दैट काज सेल डिवीजन एंड इज फाउंड इन कोकोनट मिल्क और इन डिवाइडिंग रूट टिश्यू इज कॉल्ड। ऐसा कौन सा हार्मोन है जो कि सेल डिवीजन में इन्वॉल्व होता है, मतलब काज करता है, और साथ ही साथ कोकोनट मिल्क में भी पाया जाता है, और डिवाइडिंग रूट टिश्यू को डिवाइड करने में हेल्प करता है। कौन सा हार्मोन है बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है एब्सिसिक एसिड, सेकंड ऑक्सिन, थर्ड है साइटोकाइनिन, एंड लास्ट ऑप्शन है जिब्रेलिन। तो एब्सिसिक एसिड को जो है स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है, तनाव हार्मोन कहा जाता है, इसे जो है स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। साइटोकाइनिन ही क्या होता है, सेल डिवीजन में इन्वॉल्व होता है, और जो कि कोकोनट मिल्क में भी प्रेजेंट होता है, किसमें, कोकोनट मिल्क में। अगला प्रश्न है, एरिस्टोलेटन इज फाउंड इन। तो यहाँ पे पूछा, इसका हिंदी में होता है कि अरस्तु की जो लालटेन है वह किस में पाया जाता है। स्टारफिश में, सी कुकुम्बर में, सी आर्चिन में, सी एनीमोन में। करेक्ट ऑप्शन होगा सी आर्चिन, जो समुद्री काइनस होता है सी आर्चिन होता है, इसी में अरस्तु की लालटेन प्रेजेंट होता है। अगला प्रश्न है, कोलेजन इज फाउंड इन टेंडन, कार्टिलेज, बोन, ऑल ऑफ द अबव। सो कोलेजन एक प्रोटीन है जो कि प्राणी जगत में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। सो कोलेजन जो प्रेजेंट होता है वह जो है टेंडन में भी होता है, कार्टिलेज में भी होता है, बोन में भी होता है। यहाँ पे ऑप्शन डी वाला करेक्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे जो टेंडन होता है, या जो है मसल्स को बोन से ज्वाइन करता है, मसल्स को बोन से जोड़ता है कौन, टेंडन। और बोन जो करता है, या क्या करता है, लिगामेंट को बोन से जोड़ता है, मतलब लिगामेंट जो होता है वह बोन को बोन से जोड़ता है, मतलब मांसपेशी को मांसपेशी से कौन जोड़ता है, लिगामेंट जोड़ता है। टेंडन जो है मसल को जो है बोन से जोड़ता है, अस्थि से जोड़ता है। ऑप्शन यहाँ पे जो है डी वाला। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया 22 वाला, तो यहाँ पे मैच द आइटम इन कॉलम फर्स्ट विद दूज इन कॉलम सेकंड। तो कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड के साथ मैच करना है। तो यहाँ पे डी का हो जाएगा फर्स्ट वाला कॉमेंसैलिज्म। हर्बीवोरस प्लांट का हो जाएगा यहाँ पे जो है ए का जो है 3 वाला हो जाएगा क्या, हर्बीवोरस प्लांट का हो जाएगा प्रीडेशन। शीप कैटल का हो जाएगा जो है कंपटीशन, एंड बी का हो जाएगा मुटुअलिज्म। तो डी का फर्स्ट यहाँ पे हो जाएगा, और ए का जो हो जाएगा प्रीडेशन वाला, और माइकोराइजा का हो जाएगा मुटुअलिज्म। बी का यहाँ पे बी का 2 रहेगा, यहाँ पे जो ऑप्शन सही रहेगा डी वाला होगा। ए का 3, बी का 2, सी का 4, डी का फर्स्ट। यहाँ पे ऑप्शन ए वाला सही है। अगला प्रश्न पूछा है, रिलैक्सिन इज अ हार्मोन सिक्रेटेड बाय। रिलैक्सिन एक प्रकार का हार्मोन है जो कि किससे सिक्रेट होता है, प्लेसेंटा से, ओवरी से, बोथ प्लेसेंटा एंड ओवरी, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। तो पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से जो है ऑक्सीटोसिन निकलता है, एडीएच निकलता है, कौन सा हार्मोन, एडीएच निकलता है, और वैसोप्रेसिन निकलता है। एंटीरियर पिट्यूटरी से एफएसएच हार्मोन निकलता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है। यहाँ पे 23 का करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा सी वाला, बोथ प्लेसेंटा एंड ओवरी से रिलैक्सिन हार्मोन सिक्रेट होता है आफ्टर बर्थ, मतलब डिलीवरी के बाद।
अगला प्रश्न है प्रोबायोटिक क्या होते हैं? सेफ एंटीबायोटिक्स, लाइन माइक्रोबियल, फूड सप्लीमेंट, कैंसर काजिंग बैक्टीरिया, ए न्यू टाइप ऑफ फूड एलर्जेंस। तो प्रोबायोटिक जो होते हैं वह कैंसर काजिंग बैक्टीरिया होते हैं। ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न है फैसियोला इज कॉमनली कार्ड। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख ले थोड़ा सा। जो प्रोबायोटिक्स होते हैं कैंसर काजिंग बैक्टीरिया नहीं रहेंगे, यहाँ पे गलत है। प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं? जो है लाइन माइक्रोबियल फूड सप्लीमेंट होते हैं। ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न है फैसियोला इज कॉमनली कार्ड। जो फैसियोला होता है उसे क्या कहते हैं? टेप वर्म, डॉग टेप वर्म, ब्लड फ्लूक, लिवर फ्लूक। तो फैसियोला हिपैटिका को जो है लिवर फ्लूक कहा जाता है, यकृत कृमि कहा जाता है। अगला प्रश्न है सेंट्रियोल इज फाउंड इन एनिमल सेल, प्रोकैरियोट, स्पर्म, बोथ एनिमल सेल एंड स्पर्म। तो सेंट्रियोल जो होता है, तारक केंद्र जो होता है वह जो है एनिमल सेल और स्पर्म दोनों में प्रेजेंट होता है। ऑप्शन बी डी वाला करेक्ट ऑप्शन है, बोथ एनिमल सेल एंड स्पर्म। अगला प्रश्न है पॉलिनेशन बैट इज कॉल्ड। बैट के द्वारा पॉलिनेशन जो होता है उसे क्या कहते हैं? एनिमोफिली, हाइड्रोफिली, ऑर्निथोफिली, नन ऑफ दिस। तो एनिमोफिली जो होता है वह चींटियों के द्वारा एनिमोफिली चींटियों के द्वारा नहीं होता, हाइड्रोफिली जल के द्वारा होता है, ऑर्निथोफिली पक्षियों के द्वारा होता है। एंड जो यहाँ पे पॉलिनेशन पूछा है बैट के द्वारा, तो बैट के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है उसे जो है कायरोपिटेरोफिली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे कायरोपिटेरोफिली कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा, नन ऑफ दीज। अगला प्रश्न है द सेल थ्योरी वाज स्टेबलाइज बाय। सेल थ्योरी किसके द्वारा दिया गया था? स्लाइडेन एंड सॉन, रुडोल्फ विर्चो। तो रुडोल्फ विर्चो ने कहा कि जो न्यू कोशिकाएं बनती हैं वह जो है पहले से उपस्थित कोशिकाओं से बनती है, मतलब कि नई कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती है। यह कथन रुडोल्फ विर्चो ने दिया था और सेल थ्योरी जो है स्लाइडेन और सॉन नामक साइंटिस्ट ने दिया था। ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है फिश फार्मिंग इज कॉल्ड। जो मछली पालन होता है उसे क्या कहते हैं? एपीकल्चर मधुमक्खी पालन को कहते हैं, सेरीकल्चर रेशम उद्योग को कहते हैं, पिसीकल्चर मछली पालन को कहते हैं। ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन है, पिसीकल्चर। अगला प्रश्न है व्हिच पिगमेंट इज एसेंशियल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय लेगुमिनस प्लांट। लेगुमिनस प्लांट के द्वारा कौन सा पिगमेंट जो एसेंशियल होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए? फाइकोइरिथ्रिन होना चाहिए। यहाँ पे सिन लिखा है, यहाँ पे क्या होना चाहिए? इरिथ्रिन होगा। फाइकोइरिथ्रिन, लेग हीमोग्लोबिन, फोटोसाइनिन और यहाँ पे दिया एंथोसाइनिन। 30 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का जो है व्हिच पिगमेंट इज एसेंशियल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय लेगुमिनस प्लांट। तो लेगुमिनस प्लांट के द्वारा जो है कौन सा नाइट्रोजन फिक्सेशन जो एसेंशियल है? तो करेक्ट ऑप्शन जो यहाँ पे होगा वो हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है बी वाला फाइटोसाइनिन। अगला प्रश्न है व्हिच पार्ट ऑफ कोकोनट इज एडिबल। जो नारियल होता है उसका कौन सा भाग खाया जाता है? एंडोकार्प, एपिकार्प, एंडोस्पर्म, मीजोकार्प। तो नारियल का जो है एंडोस्पर्म खाया जाता है और मीजोकार्प जो है मैंगो में खाया जाता है। किसमें? मैंगो में मीजोकार्प खाया जाता है। अगला प्रश्न है बेलामेन टिश्यू इज प्रेजेंट इन द रूट ऑफ। बेलामेन टिश्यू किसके जड़ में प्रेजेंट होते हैं? सेप्रोफाइट, पैरासाइट, ऑर्किड्स, ऑल एपिफाइट। तो सभी अधिपादप की जड़ों में क्या प्रेजेंट होता है? जो बेलामेन टिश्यू होते हैं वह सभी ऑर्किड्स की जड़ों में प्रेजेंट होते हैं। ऑप्शन सी जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑर्किड्स। अगला प्रश्न है व्हिच इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का कौन एक लक्षण नहीं है? सो यहाँ पे 33 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, क्लोरोफिल आर फाउंड इन द फ्लूइड स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के फ्लूइड स्ट्रोमा में क्लोरोफिल्स प्रेजेंट होते हैं, यही जो क्लोरोप्लास्ट का यहाँ पे गलत स्टेटमेंट दिया गया है। अगला प्रश्न है डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो। जो द्विसंकर संकरण होता है, डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस होता है, उसमें जो रेशियो होता है क्या होता है? 9:3:1, 1:1, 3:1, 1:1, 1:1। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा सी वाला। यहाँ पे जो रेशियो होगा वह 3:1 होगा। द्विसंकर संकरण में टेस्ट क्रॉस का परीक्षार्थ संकरण का जो अनुपात होता है वह 3:1 होता है। अगला प्रश्न है साइटोफाइज इज फाउंड इन। साइटोफाइज किस में पाए जाते हैं? एंटामीबा में, ट्रिपैनोसोमा में, अमीबा में, पैरामीशियम में। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे जो हो जाएगा 35 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, पैरामीशियम में साइटोफाइज प्रेजेंट होता है। अगला प्रश्न है पिरामिड ऑफ नंबर इज ऑलवेज अपराइट, ऑलवेज इन्वर्टेड, आइदर अपराइट और इन्वर्टेड, नाइदर अपराइट और इन्वर्टेड। तो ऊर्जा का जो एनर्जी का पिरामिड होता है किसका? ऊर्जा का जो एनर्जी का पिरामिड होता है वह क्या होता है? सदैव सीधा होता है।
क्या होगा, सीधा होगा, कभी भी ऐसे उल्टे फॉर्म में नहीं बनता है। बट यहाँ पे संख्या का पिरामिड पूछा है तो संख्या का जो पिरामिड होता है वह सीधा भी हो सकता है और उल्टा भी हो सकता है। ऑप्शन सी जो करेक्ट ऑप्शन है, आइदर अपराइट और इन्वर्टेड। अगला प्रश्न है, व्हिच वन इज द मोस्ट टॉक्सिक, कौन एक मोस्ट टॉक्सिक, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन नंबर बी वाला, कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है CO बहुत ही ज़्यादा विषैला होता है। अगला प्रश्न है, बाइल इज प्रोड्यूस बाय लीवर, इंटेस्टाइन, पैंक्रियाज, गॉल ब्लैडर। तो बाइल जो होता है लीवर से प्रोड्यूस होता है, स्टोर कहाँ होता है, बाइल डक्ट में। जो मतलब बाइल होता है, पित्त जो होता है वह बाइल डक्ट में एकत्रित होता है, स्टोर होता है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है। बाइल में किसी प्रकार का कोई एंजाइम नहीं होता है। इसमें सिर्फ दो पिगमेंट होते हैं, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, दो पिगमेंट पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, VNTR बिलोंग टू द क्लास ऑफ सैटेलाइट DNA, मेगा सैटेलाइट DNA, रेपिटेटिव DNA, माइक्रो सैटेलाइट DNA, मिनी सैटेलाइट DNA। तो VNTR जो होता है वह जो है मिनी सैटेलाइट DNA से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन डी जो है करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, डाययूरेसिस इज अ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय इंक्रीज इन यूरिन वॉल्यूम, डिक्रीज इन यूरिन वॉल्यूम, इंक्रीज इन इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। सो डाययूरेसिस एक ऐसा कंडीशन है जिसमें क्या होता है, यूरिन की मात्रा बढ़ जाती है और बार बार पेशाब लगता है। अगला प्रश्न है, टोटीपोटेंसी। टोटीपोटेंसी क्या होता है, तो टोटीपोटेंसी का मतलब होता है हिंदी में पूर्ण सतर्कता। सभी ने पढ़ा होगा 12th में, पूर्ण सतर्कता, इसको हिंदी में कहते हैं पूर्ण सतर्कता। तो टोटीपोटेंसी का जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 41 का हो जाएगा सी वाला, डेवलपमेंट ऑफ टिश्यू ऑफ ऑल काइंड फ्रॉम अ सेल इन मीडियम। मतलब कि किसी कृत्रिम मीडियम से, पेट्री डिश से, मान लीजिए क्या है पेट्री डिश है, इसमें हम हार्मोन वगैरह लेंगे और इसी में सेल का जो है मतलब टिश्यू से क्या करेंगे, काइंड फ्रॉम अ सेल इन मीडियम, मतलब कि इसी में हम क्या करेंगे, एक सेल लेंगे, उसी सेल से हम क्या करेंगे, टिश्यू को डेवलप करेंगे, उसका विकास करेंगे, तो यही क्या होता है, टोटीपोटेंसी कहलाता है। मतलब कि जो है कृत्रिम मतलब कि लैब में जो है मीडियम में जो है सेल से जो है टिश्यू को डेवलपमेंट करने की क्रिया को क्या कहते हैं, टोटीपोटेंसी कहते हैं। इसका हिंदी वर्जन देखना होगा तो आप सब देख सकते हैं, माध्यम में ऊतकों का कोशिका से विकास। ऑप्शन यहाँ पे सी वाला करेक्ट ऑप्शन रहेगा, माध्यम में कोशिका का ऊतकों से विकास। अगला प्रश्न है, TR माल्थस इज फेमस फॉर हिज बुक ऑन। TR माल्थस जो है वह किस बुक के लिए फेमस है, पॉपुलेशन, जेनेटिक्स, मैथमेटिक्स, ह्यूमन ब्रेन। सो जो माल्थस थे इन्होंने जो है जनसंख्या का सिद्धांत दिया था, ऐसे जनसंख्या का कारकीय सिद्धांत ऐसे कुछ दिया था। तो ये जो है अपने पॉपुलेशन के बुक के लिए क्या है, फेमस है। ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, द वेक्टर ऑफ स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस का वेक्टर क्या होता है, मॉस्किटो, हाउस फ्लाई, सैंड फ्लाई, सीसी फ्लाई। तो स्लीपिंग सिकनेस जो निद्रा रोग होता है उसका जो वेक्टर निद्रा रोग जो होता है वह ट्रिपैनोसोमा के द्वारा होता है। किसके द्वारा, ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस। ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस के द्वारा जो है निद्रा रोग होता है। इसका जो वेक्टर होता है वह जो है सीसी फ्लाई होता है, सीसी मक्खी होता है। अगला प्रश्न है, हु प्रपोज दैट द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ कुड हैव कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो किसने यह पर्पज दिया, सिद्धांत दिया कि जो लाइफ का मतलब जीवन की उत्पत्ति हुई है वह जो पहले के उपस्थित नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से हुआ है। मिलर ने, चार्ल्स डार्विन ने, अल्फ्रेड वेलेस ने, ओपेरिन एंड हैंडल ने। तो ओपेरिन और हेल्डेन नामक दो साइंटिस्ट ने यह सिद्धांत दिया कि जो जीवन की उत्पत्ति हुई है वह पहले से उपस्थित नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से हुआ है। ऑप्शन डी जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा, ओपेरिन और हेल्डेन ने। अगला प्रश्न है, सोर्स ऑफ नेसेसरी एनर्जी इन सेलुलर एक्टिविटीज। तो सेलुलर एक्टिविटी जो कोशिकीय क्रिया होता है उसके लिए एनर्जी का मेन सोर्स क्या होता है, तो उसके लिए एनर्जी का मेन सोर्स होता है एटीपी। एटीपी का प्रोडक्शन जो है माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है, जिसे पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। अगला प्रश्न है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर हैज़ लिटिल इफेक्ट इन ब्लड फ्लो इन आर्टरी। आर्टरी में ब्लड फ्लो पर किसका लिटिल इफेक्ट होता है, मतलब कि छोटा सा प्रभाव होता है, कम प्रभाव होता है। स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन का, टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वेसल, ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट्स। तो जो हार्ट बीट होता है उसका जो है आर्टरी में जो ब्लड फ्लो कर रहा है उस पर जो एक छोटा सा इफेक्ट हो, मतलब कि निम्न के इफेक्ट, मतलब कि ना के बराबर इफेक्ट होता है। ऑप्शन डी जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा, हार्ट बीट। अगला प्रश्न है, द एंड प्रोडक्ट ऑफ फर्मेंटेशन इज। फर्मेंटेशन का अंतिम उत्पाद क्या होता है,
तो फर्मेंटेशन का जो अंतिम उत्पाद होता है वह CO2 होता है और एथिल अल्कोहल होता है, यह जो कि एनारोबिक रिस्पायरेशन के टाइम बनता है। तो ऑप्शन सी जो डी वाला करेक्ट ऑप्शन रहेगा, CO2 प्लस एथिल अल्कोहल C2H5OH। अगला प्रश्न है, स्टडी ऑफ फंगस इज कॉल्ड। तो कॉको के अध्ययन को जो है फाइकोलॉजी कहते हैं, कि मेलेकोलॉजी, की पैलिनोलॉजी, की माइकोलॉजी। तो कॉको के अध्ययन को जो है माइकोलॉजी कहा जाता है और फाइकोलॉजी जो है एल्गी जो शैवाल होते हैं उनके अध्ययन को जो है फाइकोलॉजी कहा जाता है और कॉक के अध्ययन को जो है माइकोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ओरिजिन ऑफ लाइफ अकर्ड इन, जीवन की उत्पत्ति किसमें हुई थी, मतलब किस इरा में हुआ था, मिसोजोइक इरा में, पैलाजियोइक इरा में, प्रीकैम्बियन इरा में, सिनोजोइक इरा में। तो जीवन की उत्पत्ति जो हुआ था वह जो है प्रीकैम्बियन युग में हुआ था, प्रीकैम्बियन इरा में। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, ओजोन, पैन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो जो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट कहते हैं वह जो पैन को कहते हैं, इसका नाम होता है परऑक्सी एसिटल नाइट्रेट, इसका नाम होता है परऑक्सी एसिटल नाइट्रेट। सो यहाँ से फिजिक्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, तो इसमें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट बी में जो हम लोग फिजिक्स के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल मेड माइंड विद एकेडमी।